अब मैं हमारे चीफ गेस्ट आज मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान किशोर मकवाना साहब, ऑनरेबल चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप मंच पे आए और अपनी बात रखें। किशोर मकवाना साहब, जोरदार तालियां साथियों। मंच पर विराजमान सभी महानुभाव एवं आप सभी, हम सब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तब मुझे बाबा साहब आम्बेडकर ने, क्योंकि आप सभी अधिकारी हैं तो आप दिशा निर्देश करते हैं, बाबा साहब आम्बेडकर ने एक कथा कही है कि तथागत बुद्ध के जीवन के अंतिम दिन थे। उनके सभी शिष्य तथागत बुद्ध के आसपास बैठे थे। उस समय आनंद नाम का एक शिष्य था। शिष्य ने तथागत बुद्ध से पूछा कि भगवान बुद्ध हमें कुछ उपदेश दीजिए, कुछ मार्गदर्शन दीजिए ताकि इसके प्रकाश में हम आगे बढ़ सकें। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि मैंने मेरे पूरे जीवन भर उपदेश दिया है, मार्गदर्शन दिया है, तो आप स्वयं अपना दीपक बनिए। और उन्होंने एक शब्द दिया था, अपदीपो भव। आप अपने अंतर मन के अंदर दीप प्रज्वलित करिए और उसके प्रकाश में आगे बढ़िए। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें काफी कुछ दिया है, काफी कुछ लिखा है, मार्गदर्शन दिया है, तो उसके प्रकाश में हम सब आगे बढ़े, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। और बाबा साहब आम्बेडकर, मुझे ऐसा लगता है कि पहले जितना उनका मान सम्मान था उससे अनेक गुना मान सम्मान बाबा साहब आम्बेडकर का अब दिनों दिन बढ़ रहा है। मतलब कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बातें कही थी, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया था, जो चिंतन प्रस्तुत किया था, वो आज भी और आने वाले अनेक सदियों तक समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन करने वाला है। अंत में 31 जुलाई 1956 उनके देहावसान के 4 महीने पहले उन्होंने अपना जो सचिव था नानक जी रत्तू, उनको बुलाया था और उनको कहा था कि अब शायद मैं कितने दिन रहूंगा ये पता नहीं है, मगर मैंने जो अनेक यातनाएं सहकर, अनेक संघर्ष कर जो क्रांति रथ, जो सामाजिक रथ है, वो लाकर मैंने जहां खड़ा किया है, रत्तू तू मेरे समाज को जाकर कहना कि मैंने जहां पर रथ लाके खड़ा किया है, आप आगे ना ले जाओ तो सही है, मगर पीछे ना ले जाओ, इतना मुझे संदेश देना उनको। तो आप सभी से यही प्रार्थना है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो दिया है वो हम समाज में न फैलाए तो कोई बात नहीं, मगर जहां है वहीं से ही हम आगे ले जाए तो भी बहुत है। तो बाबा साहब का ने जो संदेश हमें दिया है उसके प्रकाश में हम आगे बढ़े, यही उनको सच्ची अंजलि हो सकती है। आप सबने मुझे सम्मानित किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद किशोर मकवाना साहब। किशोर मकवाना साहब हमारी नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन हैं, ऑनरेबल चेयरमैन, और उन्होंने जो अपनी बात रखी बाबा साहब के लिए, हमारे समाज के लिए, उनका इस एसोसिएशन की ओर से मैं
तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद मकवाना साहब। अब मैं अपने महासचिव महोदय राजेंद्र कुमार जी को आवेदन करता हूं कि मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय हिंद साथियों। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किशोर मकवाना जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग होने के कारण हमारे समाज के प्रथम नागरिक भी हैं। एवं आशा करता हूं कि उनकी छत्र छाया में हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित रहेगा और उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं होगा। यह बहुत हर्ष का विषय है कि हमारा संगठन ऑल इंडिया CPWD SC ST एसोसिएशन पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब की 135वीं जयंती निर्माण भवन के प्रांगण में मना रहा है। इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का आभार। डॉक्टर BR अम्बेडकर को केवल दलितों के नेता एवं संविधान निर्माता के रूप में उभारा जाता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी महामानव डॉक्टर BR अम्बेडकर न केवल आधुनिक भारत के जन्मदाता एवं निर्माता संविधान शिल्पी हैं, बल्कि महान अर्थशास्त्री, कानून के विशेषज्ञ, समाजशास्त्री, विज्ञानवादी सोच के समर्थक, मानव एवं महिला अधिकारों के संरक्षक थे। बाबा साहब ने महिलाओं, शोषित समाज एवं उनके हितों का संरक्षण किया एवं उनके अधिकारों के प्रति उन्हें जागृत भी किया। उनके अधिकारों के लिए बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया। बाबा साहब ने कहा कि किसी समाज की प्रगति महिलाओं की प्रगति से मापी जाएगी। इसलिए बाबा साहब की जयंती विश्व के लगभग 100 देशों में मनाई जाती है। हमारा संगठन के कार्यालय देश के विभिन्न कोनों में हैं, जिनमें 4 रीजन्स हैं: वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन और दिल्ली रीजन। उसके बाद हमारे जोन्स हैं और फिर ब्रांचेज ऑफिस भी हैं। प्रत्येक रीजन में बाबा साहब की जयंती हर वर्ष मनाई जाती है और पिछले वर्ष भी मनाई गई थी और इस वर्ष भी मनाई जाएगी। और हम पूरे अपने संगठनों से जो हमारे हैं ब्रांचेज हैं, जोन से, उनसे आग्रह करेंगे कि बाबा साहब की जयंती हर वर्ष मनाएं। जयंती मनाने का उद्देश्य बाबा साहब के समानता, शिक्षित एवं संगठित रहने के संदेश को जन जन तक फैलाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीय सचिव होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी समस्याओं को उचित स्तर पर उठाया जाएगा एवं उनको हल करने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महासचिव महोदय। महासचिव महोदय ने अपनी बात रखी, बाबा साहब की का गुणगान किया, उनकी उपलब्धियां गिनाई। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड
कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।